तो मैं क्या कह रहा हूँ कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है एक ऐसा क्रॉस जिसमें महज एक कैरेक्टर की स्टडी करी जाए। हमने जो लास्ट टाइम क्रॉस किया था उसमें हमने ये पढ़ा था कि मैंडल ने जितनी भी स्टडी करी उसमें सिर्फ एक कैरेक्टर को लिया था जिसको हम बोलते हैं प्लांट हाइट। आज हम लोग पता है क्या, आज हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं पढ़ रहे, आज हम पढ़ रहे डाईहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, और मोनो और डाईहाइब्रिड क्रॉस करके फिर जो मेंडल ने बताया वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड में हमने रेशो पढ़ा था, फिनोटिपिक रेशो क्या आया था? अरे 3:1, 3 टॉल और एक ड्वार्फ प्लांट थे। एंड जीनोटिपिक क्या आया था? 1:1। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा पहले बता रहा हूँ, लेकिन टॉपिक ना अब ऐसा है इनकी वजह से टिप्पी टिगुल हो जाएगी। बात कर रहे हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस की। अभी ऐसा क्रॉस है जिसमें हम कितने कैरेक्टर ले रहे हैं स्टडी के लिए? सिर्फ 2 कैरेक्टर लेंगे। तो यार सुन ली, इसमें क्या क्या, इसमें सीड के 2 हम कैरेक्टर को लेंगे, एक सीड का शेप और एक सीड का कलर। अगर आप लोग मटर खाने के शौकीन हो, ठीक है, तो आपने देखा होगा मटर में 2 तरह के दाने देखे जाते हैं, एक राउंड, हाँ कलर में तो येलो है, मैं कह रहा हूँ एक राउंड और एक रिंकल। देखे किसी रिंकल सीड आज तक? झुर्रियों वाले देखे, झुर्रियों वाले मटर के दाने तेरे को वही मिलते हैं। दोनों देखे वही तो। देखो ऐसा होता है, सीड की शेप 2 तरह की होती है, एक होती है राउंड, एक होती है रिंकल्ड। आसान है पहचानना। अगर सीड बिल्कुल गोल, बिल्कुल गोलाई में हो तो राउंड, और अगर कहीं कहीं से झुर्रियां आ रही हो, मतलब इससे गंदा तो नहीं होगा बट इतना ही होता है, अगर सीड में कहीं झुर्रियां आ रही हो तो रिंकल्ड, और सीड बिल्कुल स्फेरिकल है तो वो राउंड होता है। ठीक, ऐसे सीड में 2 तरह के कलर मिलते हैं हमें, एक मिलता है येलो और एक मिलता है ग्रीन। हमने लास्ट क्लास में डोमिनेंस का एक थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ा था थोड़ा कॉन्सेप्ट डोमिनेंस का। मैं बताता हूँ आपको डोमिनेंस का हल्का सा एक कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, मैंने आप लोगों से ये कहा था कि हमारी बॉडी में हर एक कैरेक्टर के लिए 2 जीन्स पाई जाती हैं। कितनी? 2 जीन्स। अगर आप अपने स्किन कलर लोगे तो भी 2, ठीक है, अपने हेयर कलर लोगे तो भी 2, हेयर शेप, बॉडी में हर जीन, हर एक कैरेक्टर के 2 जीन तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब कंडीशन ये है, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं कि दोनों आपके पास सेम हो, दोनों अलग अलग भी पाए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्लांट है, मटर का प्लांट है, जिसके पास हाइट की 2 जीन है और दोनों जीन अलग अलग है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। अब आपकी बॉडी में सोचिए कि आपकी बॉडी में आपके पापा के जो है कर्ली हेयर है लेकिन आपकी मम्मी के स्ट्रेट हेयर है। तो आपके पास एक जीन आपकी मम्मी से आई स्ट्रेट हेयर की, एक आई पापा के इससे। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके बाल ऐसे होंगे, आधे सीधे होंगे एंड में ऐसे कर्ल होंगे, ऐसा तो नहीं है। यानी कि हम क्या देखते हैं, किसी एक पेरेंट का कैरेक्टर आप में अब एक्सप्रेस होने वाला है। अब वो पापा के बाल का शेप आप में आएगा या मम्मी के बाल का शेप, ये कैसे जाने? तो आप ये समझ लीजिए एक कॉन्सेप्ट आता है डोमिनेंसी का। डोमिनेंसी का मतलब होता है जब किसी एक कैरेक्टर की 2 डिफरेंट जीन साथ में पाई जाए और उसमें से एक जीन अपना काम कर रही हो और दूसरी जीन काम ना करे, तो इस केस में जो अपना काम कर रही है वो डोमिनेंट और जो नहीं कर रही वो रिसेसिव। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जो अपना काम करे वो डोमिनेंट और जो अपना काम ना करे वो रिसेसिव। अब मान के चलिए मैंने आपसे कहा था कैपिटल टी चाहता है प्लांट टॉल है, स्मॉल टी चाहता है प्लांट क्या है? ड्वार्फ है ना? कैपिटल टी की इच्छा क्या, प्लांट क्या है? टॉल। स्मॉल टी की इच्छा क्या, प्लांट क्या है? ड्वार्फ। अब आप देख लीजिए, प्लांट मुझे मिलता है टॉल, इसका मतलब कैरेक्टर कैपिटल टी के अकॉर्डिंग आया कि स्मॉल टी के अकॉर्डिंग आया? कैपिटल टी। और बायोलॉजी कहती है कि जिसके अनुसार कैरेक्टर डिजाइन होता है वो डोमिनेंट कहलाएगा, यानी यहाँ पे डोमिनेंट कौन हो गया? कैपिटल टी। एंड जिसकी सुनी ही नहीं जाती उसे क्या बुलाते हैं हम लोग? रिसेसिव।
तो अगर मैं कभी आपको एक ऐसी कंडीशन दूं, मैं आपको बताऊं यहाँ पे दो डिफरेंट जीन प्रेजेंट है और मैं आपको बता दूं दोनों में से डोमिनेंट कौन है, तो आप आसानी से उस चीज का कैरेक्टर बता सकते हैं, हाँ कि ना। मान लीजिए मैं आपको बोल देता, ये आपने पहली बार सुना होता, चलो मैं आपको बोलता हूं कि एक कंडीशन है कैपिटल वी एंड स्मॉल वी। स्मॉल वी व्हाइट फ्लावर के लिए होता है एंड कैपिटल वी वॉयलेट फ्लावर के लिए होता है। अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि कैपिटल वी यहाँ पे डोमिनेंट है, तो बताइए इस पूरे केस का फ्लावर कलर क्या आएगा? आंसर इज वॉयलेट। क्यों? सर देखो, अगर ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है, तो हमेशा कैरेक्टर के कौन लेके आएगा? डोमिनेंट। अगर डोमिनेंट वाला वॉयलेट चाहता है, तो फ्लावर का कलर क्या आएगा? वॉयलेट ना। तो उस जीनोटाइप का कैरेक्टर आपको क्या लिखना है? आपको बस ये फाइंड करना है उसमें से डोमिनेंट चाहता क्या है। अगर मान के चलिए मैं आपको बोलता हूं ये कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, कैपिटल वाई चाहता है सीड का कलर येलो आ जाए, स्मॉल वाई चाहता है सीड का कलर ग्रीन आ जाए। मैं अगर आपसे कहता हूं कैपिटल वाई यहां पर डोमिनेंट है, तो बताइए सीड का कलर क्या आना चाहिए? येलो आना चाहिए। क्यों? आपको बस ये फाइंड करना है डोमिनेंट कौन है, जो डोमिनेंट कहेगा वो आपको कर देना है। यहां पर मैंने कहा ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, तो सर जब डोमिनेंट वो है तो कैरेक्टर भी किसके अकॉर्डिंग आएगा? क्या उसी के अकॉर्डिंग आएगा ना जो डोमिनेंट होगा। तो अगर कभी आपको किसी कैरेक्टर निकालना हो तो कोई मुश्किल काम तो नहीं है, आपको बस क्या फाइंड करना है? डोमिनेंट कौन है। इतना मालूम पड़ गया, आंसर आपके हाथ में लग गया। जरा देखते हैं अब। तो मेंडल ने क्या किया? मेंडल ने पेरेंट्स लिए पी प्लांट में कौन से? सुनना, मेंडल ने पी प्लांट्स में पेरेंट्स को चूज किया, एक राउंड येलो, एक ऐसा पी प्लांट लिया जिसके सीड राउंड हो और उसके कलर क्या हो? येलो। इसकी क्रॉसिंग एक ऐसे प्लांट से कराई जिसके सीड क्या हो? रिंकल्ड एंड ग्रीन। आपको पता ना क्रॉसिंग का मतलब यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, प्लांट में क्रॉस का मतलब होता है बच्चे पैदा करना, सरल भाषा में ये बोलते हैं। जब प्लांट को आपस में मिलाकर हम एक प्लांट पैदा करें, दैट मीन्स क्रॉसिंग बोलते हैं इसको हम। इसलिए जब जब मैं आपसे क्रॉसिंग बोलूंगा तब तक बच्चे जरूर पैदा होंगे, सीधी सी बात है। तो मेंडल ने यहाँ पे क्या किया? मेंडल ने यहाँ पे राउंड येलो रिंकल ग्रीन। मेरा आपसे सवाल यहाँ पर ये है, अभी इस पूरे केस में दो कैरेक्टर अपन स्टडी कर रहे हैं, एक तो सीड का शेप हो गया, एक तो सीड का कलर हो गया। अगर एक कैरेक्टर की दो जीन्स होती है तो दो कैरेक्टर की कितनी जीन्स होंगी? चार। भाई एक कैरेक्टर की अगर दो जीन्स हैं तो दो कैरेक्टर की चार जीन्स होनी चाहिए ना। अगर मैं तीन कैरेक्टर लूंगा तो छह जीन्स होनी चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे दो कैरेक्टर हैं, तो मैं जब इसके जीन्स लिखूंगा तो मुझे टोटल चार जीन्स लिखनी है, हाँ या ना। देखो, राउंड की होती हैं दो जीन्स, कैपिटल आर, दो तो इसकी हो गई। और येलो की होंगी, अच्छा येलो की क्या होंगी? पागल है, कैपिटल वाई। हाँ दोनों डोमिनेंट है। और यहां पे मैं क्या लिखूं? तो देखो मैंने आपसे एक बात बोला था कि अगर एक जीन की चार वैरायटी हो या तीन वैरायटी हो, दो वैरायटी हो, 10 कितनी भी वैरायटी हो, हमेशा एक जीन की सारी वैरायटी को सेम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सीड का शेप राउंड है, वैसे सीड का शेप रिंकल्ड भी है। अगर आपने सीड के इस शेप को दिखाने के लिए आर का इस्तेमाल किया, तो सीड के उस शेप को दिखाने के लिए भी आपको आर ही इस्तेमाल करना है। लेकिन सर हमने कैपिटल आर तो यहां यूज कर लिया, तो आप स्मॉल आर यूज कर लो वहां, यानी ये स्मॉल आर। और अगर यहाँ पे सीड कलर के लिए आपने कैपिटल वाई यहां लिया, लोगो तो वहां भी वाई सर, लेकिन कैपिटल तो यहां ले ले, तो क्या लिखेंगे वहां पे? स्मॉल वाई। साथ में हम एक चीज ऐसे लिख लेंगे कि सर आर का मतलब है राउंड, ये हम लिख लेंगे इस बकायदा, इसका मतलब है येलो, स्मॉल आर का मतलब है रिंकल्ड एंड स्मॉल वाई का मतलब है ग्रीन। ये आप साथ में जरूर लिखना ताकि आपको मालूम रहे। कई बार क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों होते हैं? सर देखो वाई है ना, तो सर ये येलो होगा। नहीं भाई ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमने वाई क्यों रखा?
ताकि हमें मालूम पड़ जाए कि दोनों में वाई कॉमन है, यानी दोनों सेम जीन की वैरायटी है। मैंने आपको पहले ही कहा था, एक जीन्स एक कैरेक्टर की अगर 4 वैरायटी है तो 4 अगर अलग अलग अल्फाबेट लोगे तो भैया दिक्कत आप ही को हो जाएगी। सीधा सा रूल है, अगर एक कैरेक्टर की 4 वैरायटी है, 3 वैरायटी है, जितनी भी है, सबको सेम लेटर से रिप्रेजेंट करो। ये सेम लेटर आपको ये बता देगा ये चारों एक ही घर की पैदाइश है। तो ये दोनों में जो वाई कॉमन आ रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि दोनों सेम चीज की वैरायटी है। किसकी? सीड कलर की वैरायटी है। तो आप लोग याद कर लो, यहाँ पे स्मॉल वाई का मतलब क्या होगा आज के बाद? ग्रीन है, ये येलो नहीं है। अच्छा सुनो, ये है पेरेंट्स। अब हमें हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? गैमीट्स बनाने हैं हमें। गैमीट्स जरूरी है, बिना गैमीट्स के तो संभव ही नहीं कि आप नेक्स्ट जनरेशन ले आओ। गैमीट्स कैसे बनते हैं? सर बेसिक सा हिसाब है, पेरेंट्स के पास अगर 10 जीन्स हैं तो उसके गैमीट में कितनी जाएंगी? 5, आधा जाता है हमेशा। अगर पेरेंट्स के पास 8 जीन्स हैं तो गैमिट्स में जाएंगी 4। अगर पेरेंट्स के पास 4 हैं तो गैमिट्स में जाएंगी 2। अब मुझे बताइए पेरेंट्स के पास कितने जीन्स हैं? 1 2 3 4। तो जब मैं इसके गैमिट्स बनाऊंगा तो मुझे उसमें कितने जीन्स भेजनी पड़ेंगे? सिर्फ 2 भेजनी है ना। तो 2 कैसे भेजना होता है? आप एक इस पेयर से ले लीजिए और एक इस पेयर से। कभी भी सेम पेयर से दोनों नहीं लिए जाते। एक पेयर से सिर्फ एक ही जीन लो और 2 बना दो। ऐसे ऐसे यहां पर ये गैमिट्स बने तो यहां पर क्या बनेंगे गैमिट्स? स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये बन गए दोनों के गैमिट्स। अब आप 10th की बेसिक साइंस कहती है कि गैमिट्स को पास में लाके जोड़ दोगे तो जायगोट बन जाएगा और जायगोट से फिर नई जनरेशन आ जाती है। तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो दोनों को जोड़ने के बाद मुझे मिलेगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये है। अब मेरे को नहीं पता ये सीड दिखता कैसा है, तो भाई बड़ा आसान है। बताओ मुझे कैपिटल आर और स्मॉल आर में से कौन डोमिनेंट है? और कैपिटल आर क्या चाहता है? राउंड चाहता है। इसका मतलब ये सीड क्या है? फिर बताओ, हमने अभी इसका सॉल्व किया नहीं। इसमें से कौन डोमिनेंट है? कैपिटल वाई। कैपिटल वाई क्या चाहता है? यानी कि इस सीड का जो दिखने का लुक होगा वो लुक कैसा होगा? ये सीड राउंड होगा और येलो होगा। मैंने आपको ये बताया था, पेरेंट्स के बाद आने वाली सारी जनरेशन को फीलियल जनरेशन कहा जाता है। पेरेंट्स के बाद आने वाली सारी जनरेशन क्या बोलेंगे? फीलियल जनरेशन। सो दिस इज फीलियल 1 जनरेशन। इसको हम शॉर्ट में क्या बोल रहे थे? F1 जनरेशन। अच्छा चलो F1 आ गया। हमने फिर मैंडल ने क्या किया? मैंडल तो यहां तक रुका ही नहीं, उसने इस F1 वाले प्लांट को लिया और इसकी क्रॉसिंग इसी के साथ करा दी। इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। जब प्लांट खुद से ही क्रॉस करे इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। अब आप सोच लीजिए, हम बोलते हैं सेल्फिंग इन F1। हमने ये किया। अब जब हमने सेल्फिंग कराई तो आप जस्ट इमेजिन कर लीजिए कि अब पेरेंट्स ये माने जाएंगे हाँ के ना, है ना? पेरेंट्स तो ये हो गया। अब इनके बच्चे पैदा करने हैं तो बच्चे पैदा करने के लिए बेसिक रूल क्या कहता है? गैमीट्स बनाने जरूरी है। गैमीट्स कैसे बनते हैं? सबसे पहले चेक कर लो पेरेंट्स के पास कितने जीन्स हैं। 1 2 3 4। तो गैमीट्स में कितने होने चाहिए जीन्स? 2। और एक रूल याद रखना है, सेम पेयर से दोनों नहीं आने चाहिए। तो गैमीट्स कैसे बनेगा? बड़ा आसान है यार। यहां से आप सिर्फ कैपिटल आर निकालो। क्या निकालो? एक कैपिटल आर। लेकिन हम जानते हैं कि एक जीन से तो गैमेट बन नहीं सकता। पेरेंट्स के पास 4 है तो गैमेट 2 तो होने चाहिए ना। तो दूसरा लेकर आओ। दूसरा क्या? दूसरा इन दोनों में से मान लो आपने कैपिटल वाई ले लिया। क्या ले लिया? कोई सर आपने कैपिटल वाई क्यों लिया? आप स्मॉल वाई भी तो ले सकते थे। तो एक काम करते हैं भाई, यहां से दोबारा लेते हैं कैपिटल आर। आपकी बार यहाँ क्या लेते हैं? स्मॉल वाई लेते हैं। फिर कोई बोलता है कि सर जरूरी है कैपिटल आर ही जाएगा गैमेट, क्या पता स्मॉल आर पहुंच जाए गैमेट के अंदर। बिल्कुल संभव है। अगर मान लीजिए स्मॉल आर पहुंच जाए तो मान लीजिए स्मॉल आर क्या बोलेगा? कैपिटल भाई तू आ जा।
कोई बच्चा बोलता है क्यों सर कैपिटल वाई क्यों आएगा, स्मॉल वाई नहीं? भाई जो बन सकता है सारे बनाओ, जितने बन सकते हैं सारे बनाओ, छोड़ना एक भी नहीं है। यानी यही चार केस यहां बन सकते हैं। अगर आपको लगता है 500 बन सकता है तो बना के दिखा दो। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बेसिक मैथमेटिक्स लगाएंगे, यही चार केस बन सकते हैं और बन ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये चारों क्या हो गए, गैमेट्स। अगर चार गैमेट्स इसके हैं, यही चार सेम इसके भी तो होंगे, अलग कैसे हो सकते हैं जब दोनों का सेम ही है। अब हमें करना क्या होता है, हमें बेसिकली जो गैमेट्स होते हैं ना, गैमेट्स वो आपस में जोड़ने होते हैं। अब चार यहां बनेंगे, चार वहां बनेंगे, और अगर चार और चार को डिफरेंट तरह से कंबाइन किया जाए 16 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, हाँ के ना? तो वो दिखाने के लिए मैंने आपको कहा था पुनीत सुपरस्टार अपने को ड्रॉ करना है। पता है पुनीत सुपरस्टार, पुनेट स्क्वायर, देख, एक साइंटिस्ट थे हमारे आरसे पुनेट, एक साइंटिस्ट है आरसे पुनेट। आरसे पुनेट ने कहा कि देखो आप लोग क्या करते हो, गैमेट्स बना के ना आप लोग ऐसे रैंडमली जोड़ना शुरू करोगे, जिससे पूरा का पूरा प्रोसेस हो जाएगा खतरनाक, और आप पूरे पेज पे कांटा मार के घर आ जाओगे। कहा अपने प्रोसेस को सिंपल करने का बेस्ट तरीका ये है, आप एक स्क्वायर बनाइए, और स्क्वायर में बॉक्स कितने रखने हैं, बड़ा सिंपल है। अगर मोनो हाइब्रिड क्रॉस करोगे तो उस स्क्वायर में आपको 4 बॉक्स बनाने हैं, अगर आप डाई हाइब्रिड करोगे तो आपको उसमें 16 बॉक्स बनाने हैं। हम कौन सा क्रॉस कर रहे हैं, डाई हाइब्रिड। तो ये जो स्क्वायर है, इसका स्क्वायर का नाम है पुनेट स्क्वायर। क्या नाम है, पुनेट एक साइंटिस्ट था, ब्रिटिशियन था, जो कि बता के गया था कि आप एक स्क्वायर बनाइए जिसमें आप यहाँ पे ऐसे हम बनाएंगे 16 बॉक्सेस बनाएंगे, देखना भी क्या मतलब कमाल की चीज बता के गए। हमने बना लिए 16 बॉक्सेस, ठीक है। अब ये कहता है कि इन दोनों में से आप किसी को भी मेल मान लो, किसी को भी फीमेल मान लो, फर्क तो पड़ता ही नहीं है, काय से दोनों क्या है, सेम। उसने कहा एक तरफ आप रखो मेल की गैमीट्स, अगर मैं इसको मेल मान लेता हूं, उसके गैमीट्स क्या बनेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। और कहा फीमेल के जैसे आपने मेल के इस तरफ रखे, तो फीमेल के जो है वो इस तरफ रखिए, ये बॉक्स खाली है ना ऊपर से, तो यहां पर हम फीमेल के गैमेट्स रख देते हैं। अब है तो दोनों के सेम ही, क्या फर्क पड़ता है, पर ठीक है इनकी तसल्ली के लिए कर लेते हैं। अब कहा इस बॉक्स को भरिए, कैसे भरना है, जो ये ऊपर की तरफ है इनको नीचे नीचे लाते रहिए, जैसे इसको आप नीचे भरिए, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर। अभी कैपिटल वाई रह गया ना, तो कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कर दो कैसे। इसका भी सेम ऐसे फिल करना है, नीचे की तरफ लाते रहो बस। फिर यहाँ पे स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, यहाँ पर फिर स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। भाई ये भरना आ गया ना आपको, बस हो गया काम। किसी को मुश्किल लग रहा है क्या ये भरना, ओ माय गॉड, मुश्किल लग रहा है तेरे को, बोल तो वही रहा। अच्छा ये ऐसे फिल कर लिया, उसको तो पता नहीं, समझ में आ रहा है कुछ, अच्छा चल ठीक है। अच्छा ये वाली चीज को अगर मैं फिल करूं ऐसे हॉरिजॉन्टली चलेगा, इसको हॉरिजॉन्टली फिल करते हैं, इसको ऐसे है ना, तो कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई साथ में। पता कई लोग क्या गलती कर देते हैं, कई लोग दोनों को साथ में फिल कर देते हैं। कैसे करते हैं, पहले यहां से लिखा कैपिटल आर वाई, फिर यहां से लिख दिया कैपिटल आर वाई, यानी दो चीज क्या कर रहे हैं, साथ में फिल कर रहे हैं। एक तो टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जब फिल कर रहे हो तो एक बार में इस तरफ वाले सारे फिल कर दो, और यहाँ वाले एक बार में कर दो, आपके गलत आने के चांसेस बहुत ही रेयर है। यहाँ पर क्या है, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, यहाँ पर है तुम्हारा आ जाएगा स्मॉल आर, स्मॉल आर,
यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल आर। चलो अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, मुझे आप आंसर बताना। ये 16 केस मिलेंगे, है ना? अगर इन गैमेट्स को फिल किया जाएगा तो 16 केस कुछ इस तरीके से मिलेंगे। अब मेरे को आप ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला सीड आपको कैसा दिखेगा? राउंड येलो, है ना? जानते हैं ऐसे सीड हमेशा कौन होते हैं? राउंड येलो। ये वाला सीड आपको कैसा दिखेगा? कैसे देखो, ये दो आर किसके लिए होते हैं? राउंड के लिए। अब देखो यहां पे एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, डोमिनेंट कौन सा हुआ इनमें से? कैपिटल वाई। और कैपिटल वाई क्या चाहता है? येलो आ जाए, यानी राउंड एंड येलो। यहां पर बताइए तीसरे केस में कैसे? इन दोनों में से कैपिटल आर स्मॉल आर में से डोमिनेंट कौन हो गया? कैपिटल आर। वो चाहता क्या है? राउंड सीड आए, तो सीड राउंड आएगा, और दो कैपिटल वाई का मतलब तो येलो ही होता है। यानी कि मैं आपको बताऊं ना, जैसे राउंड और येलो, मुझे बताओ राउंड और येलो होने की कंडीशन क्या है? अगर किसी के पास कम से कम एक कैपिटल आर हो और एक कैपिटल वाई हो तो वो कंफर्म राउंड येलो होना ही है, हाँ या ना? कैसे? सर एक कैपिटल आर भी होगा तो काम तो करना है कि सारा किसने करना है? डोमिनेंट ने करना होता है। डोमिनेंट चाहे एक हो तो भी वही काम करेगा, दो हो तो भी वही करेगा, हाँ के ना? तो आप देख लीजिए राउंड येलो के लिए एक कैपिटल आर और एक कैपिटल वाई होना चाहिए। देखो कहां कहां पे ऐसा केस आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से कोई भी एक चेक कर लो, उठा के देख लो राउंड येलो आ रहा है कि नहीं आ रहा। कोई भी एक रैंडमली माइंड से उठाओ, देखो क्या राउंड येलो वहां बन रहा है कि नहीं बन रहा। यह है केजरीवाल, और ये समझिए मेरे को मोदी, हर जगह पोजीशन। राउंड येलो सब जगह आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ तो मैं वही तो कह रहा हूँ, कहा ना, तो केजरीवाल तभी है, बात पूरी सुन नहीं रही है। हाँ ठीक है, तो राउंड येलो यहाँ पे कितने हो गए? 9 हो गए। अब मैं इसके बाद रैंडमली मैं इस वाले सीड को देखता हूं, तो इस वाले सीड का मुझे बताइए कैसा दिखता होगा। बड़ा आसान है यार, दो कैपिटल आर है तो राउंड होगा, और दो स्मॉल वाई है तो क्या होना चाहिए? पक्का? मैंने पहले ही कहा था दो स्मॉल वाई हमेशा किसके लिए आते हैं? ग्रीन के लिए आते हैं, यानी राउंड एंड ग्रीन है। अब मुझे बताइए राउंड एंड ग्रीन सीड इस पूरे में कितने हैं? अच्छा, राउंड ग्रीन होने की कंडीशन क्या है? राउंड है डोमिनेंट, और डोमिनेंट वाले को तो सिर्फ एक चाहिए होता है, यानी जहां पर एक कैपिटल आर हो। अच्छा, ग्रीन तो रिसेसिव है, और रिसेसिव वालों को चाहिए दो, यानी जहां दो स्मॉल वाई और एक कैपिटल आर हो वो कंफर्म राउंड ग्रीन का रूप लेगा। और कहां कहां पर है? 1 2 3, कहां कहां बता? ये इन चारों तो कहीं कैपिटल आर ही नहीं है भी। हाँ हाँ, तो ये हो गया 3, इसके लिए चाहिए एक कैपिटल आर और दो चाहिए स्मॉल वाई। भाई बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट लगाने हैं इसमें, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस लगाने नहीं है। इसके बाद हमारा आगे ये वाला, दो स्मॉल आर है तो सीड का शेप क्या होगा? रिंकल्ड, क्योंकि दो स्मॉल आर के लिए सीड की शेप क्या होता है? रिंकल्ड, यानी सीड का शेप होगा रिंकल्ड। अच्छा, दो कैपिटल वाई है तो क्या होगा? कैपिटल वाई हमेशा येलो लेकर आएगा, तो यहां हो गया रिंकल्ड येलो। तो रिंकल्ड येलो ग्रीन होगा ना? भाई देखो रिंकल्ड होने के लिए चाहिए दो स्मॉल आर, येलो के लिए चाहिए एक कैपिटल वाई। कितना आ गया? 3, कर लो। और लास्ट में बचता ही हमारा एक केस है ये वाला, और ये वाला केस तो यही वाला है। कौन सा होगा ये? रिंकल ग्रीन। आपसे एग्जाम में डोंट वरी ये नहीं पूछेंगे बताइए कौन सा राउंड येलो, नहीं नहीं, आपसे सिंपल ये पूछेंगे कि अच्छा पहली बात ये F1 थे, है ना? तो इनके बच्चे क्या कहलाएंगे? F2।
उनके बच्चे क्या कहलाएंगे F3, उसके बच्चे F4, यानी कि ये जो आपने बनाया है ये बेसिकली F2 जनरेशन है। यस और नो? दिस इज F2 जनरेशन। एंड इस F2 जनरेशन में आपको 9 सीड मिले हैं राउंड येलो, 3 मिले हैं राउंड ग्रीन, 3 मिले हैं रिंकल्ड येलो और 1 मिला है रिंकल्ड ग्रीन। तो मैंने आपको कहा था जो कैरेक्टर आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म में बाहर से दिखते हैं बिना उसको काटे पीटे, उस कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। तो अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए फिनोटिपिक रेशियो क्या आया इन F2 जनरेशन, फिनोटिपिक रेशियो इन F2 जनरेशन इन डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो आंसर जाएगा, बहुत बेसिक सा नंबर याद कर लो, 9 3 3 1। ये आपसे एग्जाम में पूछेंगे बस रेशो। कहा? ओ शाबाश। क्या? बहुत रेयर चांसेस के, जितने रेयर चांस की गर्लफ्रेंड बनने के ना उतने रेयर चांस के आने के। ऐसे कैसे बना लेगा? तो बहुत रेयर चांसेस के, मैंने कहा ना इसका चांस इसके वाला बिल्कुल, जिस दिन इसकी बन जाएगी उस दिन एग्जाम में आ जाएगा। अब तुम देख लो एग्जाम में आएगा नहीं आएगा बता देना। आपको पता है, और पूछा गया था कि ये रेशियो सही है या गलत है, ये बताइए। अब बच्चा बोलता है सही है। क्यों? सर किताब में लिखा हुआ है। अब किताब में कुछ भी लिखा हुआ सच नहीं होता। किताब में लिखी हर चीज सच, ये हमेशा याद रखना। आपको शायद नहीं पता, मैंने बताया होगा पहले, जब आप 12th कर लेते हो, जब हायर स्टडीज में जाते हो, लोग इंडियन ऑथर्स की बुक नहीं पढ़ते हैं, रेयर ही पढ़ते हैं। ज्यादातर बुक पढ़ते हैं फॉरेन ऑथर्स की, इंडियन ऑथर्स की नहीं पढ़ते, क्योंकि यहाँ के ऑथर्स कोई भी नॉलेज बिना वेरीफाई करे बुक में डाल देते हैं, जो कि सही गलत उन्हें फर्क नहीं पड़ता। और बाहर के ऑथर्स ऐसा नहीं, जब तक वो वेरीफाई नहीं कर लेंगे चीजों को वो नहीं डालते ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन। इंडिया में बहुत ही कम ऐसे ऑथर जो अच्छी बुक लिखते हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा तो कॉपी पेस्ट और कोई वेरिफिकेशन नहीं। और सबसे ज्यादा जो है ना मिसगाइड करने वाला कंटेंट मिलता है गूगल पे, सबसे ज्यादा मिसगाइड करने वाला। तो वैसा ही ना यहाँ पर भी होता है कि आप लोग सोचते हो बुक में लिखा हुआ है कि 9:3:1 रेशियो आ गया, सर बिल्कुल ठीक किया इसने क्रॉस। कैसे किया भाई? प्रूफ तो करो। तो अभी अपन प्रूफ करते हैं कि ये रेशियो सही है या गलत है। देखो हम लोगों ने जो ये रेशियो निकाला है, ये हमने कौन से क्रॉस का निकाला है? डाई हाइब्रिड क्रॉस, है ना। और ये क्रॉस वो होते हैं जिसमें आप दो कैरेक्टर की स्टडी कर रहे होते हो। हमने जब लास्ट क्लास में पढ़ा था, हमने पढ़ा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमने पढ़ा था रेशियो क्या था? 3:1 आया था, ऐसे था ना। मैं आपसे पूछता हूं कि अभी जिस डाई हाइब्रिड क्रॉस की आप स्टडी कर रहे हो, इसमें रेशियो आपको 9:3:1 मिला है, जिसमें से ये राउंड येलो, ये राउंड ग्रीन, ये रिंकल्ड येलो और ये रिंकल्ड ग्रीन, है ना। दो दो कैरेक्टर की स्टडी की तभी तो समय मिला। मैं आपसे कहता हूं कि सीड शेप और सीड कलर में से किसी एक को हटाना हो तो कैसे हटाएं? कोई भी, मैं आपसे ऐसी रैंडमली पूछ रहा हूँ, आपको दोनों में से एक हटाना है, बताओ कौन सा हटाना चाहोगे? सीड शेप या सीड कलर? चलो सीड कलर निकाल दे। एक काम करते हैं, मैं ऐसे सीड कलर निकाल लेता हूँ। येलो हटा दो, ग्रीन हटाओ, येलो हटाओ, ग्रीन हटाओ, हाँ के ना। जैसे आपने कैरेक्टर हटा दिया, अब ये क्रॉस कौन सा बन गया? मोनो हाइब्रिड बन गया ना। अगर आपने एक कैरेक्टर निकाल दिया तो अब आपने क्या कैरेक्टर लिया? अब कौन सा क्रॉस बन गया? मोनो हाइब्रिड, है ना। अब रेशो देखना, 9 राउंड ये, 3 राउंड ये, कितने हो गए? 12 राउंड हो गए। 3 रिंकल्ड लिया और एक एक हो, यानी 4 हो गए रिंकल्ड। रेशो क्या आ गया? 3:1। जैसे ही आपने इसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कन्वर्ट किया, रेशो वही आया जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का आया था, हाँ या ना। भाई मोनो हाइब्रिड का 3:1 आया था, वो तो कंफर्म ठीक है। अब मैं डाई कर रहा हूं, मुझे कैसे पता ठीक है? तो एक काम करो ना, डाई हाइब्रिड में आप एक कैरेक्टर निकाल लो, सिर्फ एक कैरेक्टर रखो, मतलब डाई हाइब्रिड को मोनो हाइब्रिड में कन्वर्ट करो एक बार। और अगर कन्वर्ट करने पे रेशियो वही आता है जो मोनो हाइब्रिड का आना चाहिए तो ठीक है, और नहीं आया तो गलत है। तो अब यहाँ पे रेशो निकल कर आया 3:1, और यही रेशो
मोनो हाइब्रिड क्रॉस का आता है। इसका मतलब डाइहाइब्रिड क्रॉस बिल्कुल ओके। तो कल को एग्जाम में आ जाए आपके सामने 4 रेशो लिख दे, कोई भी 4 रेशो लिख दे, वो मजे भी तो बहुत लेते हैं लोग, बस शान। और अच्छा कभी कभी क्या करते हैं, आपके सामने मान लो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस रख दिया, क्या रख दिया, ट्राई हाइब्रिड, 3 कैरेक्टर की स्टडी जो आपके सिलेबस में ही नहीं है, और मान चलो समथिंग फलाना कोई ऐसे 7-8 नंबर लिख दिए, बीच में रेशो ऐसे साइन मार दे रेशो का, ऐसे ऑप्शन है BCD, 4 ऑप्शन लिख दिए। अब क्वेश्चन पूछेगा बताइए इनमें से कौन सा रेशो ठीक है ट्राई हाइब्रिड के लिए। अब उसका 2 है तरीका, 3 तरीके आंसर निकालने के, या तो क्रॉस करा लो पहला, दूसरा लगा लो फॉर्मूला, ठीक है, जो मैं आपको बताऊंगा नहीं, और तीसरा है ये वाली चीज, इससे पता कर लो। कैसे पता कर ले, जो भी ट्राई हाइब्रिड का रेशियो है, देखो अल्टीमेटली ट्राई हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया, 3 मोनो हाइब्रिड आए ना, डाई हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया, 2 मोनो हाइब्रिड। अल्टीमेटली अगर ट्राई हाइब्रिड में अगर आप एक कैरेक्टर जैसे ही लेते हो, अगर रेशियो 3:1 जिस ऑप्शन में आ गया, वही क्या उसका आंसर है। तो वो तुम देख लेना किसमें 3:1 आ रहा है, हालांकि हाँ वो बेस हो जाएगा, नंबर ऐसे जोड़ने पड़ेंगे, देखो किसमें 3:1 का रेशियो मेंटेन हो रहा है। ये क्वेश्चन आने के चांसेस में कहा ना, इसके चांसेस उतने ही कम है जितने चांसेस के गर्लफ्रेंड बनने के हैं, तो बस समझ जाओ।